Good morning, all of you. How are you? I hope you all will be fine. Now, today we will study about chapter 2, microorganism, friend and foe. And this is the chapter of science, class 8, NCERT book. And now here we will discuss about microorganism, and in this chapter we will do activity 2.1, activity 2.2. After that, where do microorganisms live, and microorganism and us, and friendly microorganism. And here very first we will discuss about microorganism. Now very first, here the introduction of this chapter. Now you have seen several kinds of plants and animal. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganisms or microbes. Listen carefully कि you have seen several kinds of plants and animals, कि आपने बहुत सारे plants और animals को देखे हैं. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. तो हमारे सराउंडिंग में कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते. These are called माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स. इन्हीं को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव कहते हैं. सूक्ष्म जीव यानी बहुत छोटे जीव होते हैं जिनको हम खुली आंखों से या नेक्ड आई से नहीं देख सकते. उनको देखने के लिए हमको मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत होती है या तो हमको सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, जिनसे हम छोटी छोटी चीजों को देखते हैं. चलिए, लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विद ग्रेस वाइट पैचेस. ठीक है, इन्होंने बोला कि रेनी सीजन में यदि आप ब्रेड को देखें तो वो जो मॉइस्ट ब्रेड होगा, जो मॉइस्चर युक्त ब्रेड होते हैं उन पर एक वाइट लेयर हो जाती है. ठीक है, एक ग्रे कलर की लेयर दिखने लगती है. ठीक है, ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रो अ मैग्नीफाइंग ग्लास यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर. डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम. तो उन्होंने बोला कि मैग्नीफाइंग ग्लास से आप देखें तो आपको एक राउंड स्ट्रक्चर दिखाई देगा. ठीक है, तो उन्होंने पूछा है कि क्या आपने कभी सोचा कि ये स्ट्रक्चर यहां पर आया कैसे. ठीक है, तो उसी के बारे में ये लिखा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी 2.1. एक्टिविटी 2.1 में लिखा है, देखिए, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट. इन्होंने बोला कि कुछ गीली मिट्टी लेकर आइए और उस पर वाटर ऐड करिए. ठीक है, आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड डाउन ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप का मतलब सूक्ष्मदर्शी होता है जिनसे हम छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए यूज करते हैं. व्हाट डू यू सी. तो उन्होंने बोला कि आप गीली मिट्टी को लेकर आइए, उसमें वाटर ऐड करिए और थोड़ी देर रहने दीजिए जब तक मिट्टी सेटल डाउन ना हो जाए. ठीक है, जब मिट्टी सेटल डाउन हो जाए तो उन्होंने बोला कि स्लाइड में आप एक वाटर की ड्रॉप डालकर उस मिट्टी को ऑब्जर्व करें कि क्या दिखाई देता है आपको. एंड नाउ एक्टिविटी 2.2 में देखिए क्या लिखा है कि टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड. कि कोई भी तालाब है वहां से आप कुछ बूंद पानी की इकट्ठा कीजिए एंड स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड, और ग्लास स्लाइड पर उसको स्प्रेड कीजिए एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप के थ्रू आप उसको ऑब्जर्व करिए कि उस पर क्या दिखाई देता है. ठीक है, चलिए नीचे लिखा है डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड. कि आपको क्या मिलेगा, उसमें कुछ टाइनी ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जो कि मूव कर रहे होंगे चारों तरफ. ठीक है, दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म थ्रो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स. की जो भी उसमें सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, जो टाइनी ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते. इन्होंने कहा है these microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with unaided eyes. कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे होते हैं जिनको हम अनएडेड आइज से नहीं देख सकते, नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, जब तक कि हम मैग्नीफाइंग ग्लास ना लगाएं या माइक्रोस्कोप ना लगाएं. ठीक है, उन्हीं के बारे में लिखा है कि सम ऑफ दीज सच एज द फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड कैन बी सीन with a magnifying glass, other cannot be seen without the help of microscope. तो उन्होंने बोला कि ब्रेड में लगने वाला जो फंगस है उसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको हम विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम नहीं देख सकते. ठीक है, दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स. इसी वजह से इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहा जाता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप.
दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। तो आप ध्यान रखें नाम, मैं क्या बोल रहा हूं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 मेजर ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है फंजाई, तीसरा है प्रोटोजोआ एंड चौथे में इन्होंने बोला कि सम एल्गी, कि सारे एल्गी नहीं, कुछ एल्गी जो हैं, ठीक है, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में हमने क्लासिफाइड किया। ये 4 मेजर ग्रुप्स हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ठीक, नाउ एंड सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर 2.1 एंड 2.4। ठीक है, 2.1 से लेकर 2.4 तक कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फिगर आउट किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, मैं यहां पर आपको एक इमेज दिखाने वाला हूं। उस इमेज में आपको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे जो कि 2.1 में आप देखेंगे, आपको दिख रहा होगा 2.1 में बैक्टीरिया, फिगर 2.2 में एल्गी, फिगर 2.3 में प्रोटोजोआ एंड 2.4 में फंजाई के प्रकार दिए हैं, फंजाई के टाइप्स दिए हैं, जो कि यहां पर हैं ब्रेड मोल्ड, ठीक है, पेनिसिलियम एंड एस्परजिलियस। ये टाइप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। आप केयरफुली वॉच करें क्योंकि इसे आपको अपनी कॉपी पर ड्रॉ करना होगा। अच्छे से आप देख लें 2 मिनट इनको, ठीक है, कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक, चलिए नाउ द नेक्स्ट पैरा में लिखा है वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करते हैं वायरस के बारे में कि वायरस को उन्होंने बोला कि माइक्रोस्कोपिक हैं, कि हम इनको माइक्रोस्कोप से देख तो रहे हैं, लेकिन ये जो क्या बोल सकते हो डिफरेंट फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं। कैसे यहां पर लिखा है, दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, कि ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल पर ही सर्वाइव करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। होस्ट ऑर्गेनिज्म का मतलब बेटा ये है कि जिस पर ये वायरस आते हैं, ठीक है, जिस पर ये जाकर वायरस सर्वाइव करते हैं। जैसे यहां पर लिखा है कि विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल, कि वो कुछ भी हो सकता है, कि वो बैक्टीरिया हो सकता है, प्लांट हो सकता है या एनिमल हो सकता है, जहां पर ये वायरस सर्वाइव कर रहे होते हैं। ठीक है, उनको होस्ट ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट लिखा है यहां पर कि वायरस आर सम ऑफ द वायरस आर सोन इन फिगर 2.5। फिर मैं आपको एक फिगर देखिए दिखाना चाहूंगा यहां पर कि जो कि वायरस का इमेज है। देखिए यहां पर फिगर 2.5 में देखिए आप, ये वायरस का इमेज है कि जो कि प्लांट पर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर या एनिमल सेल्स पर क्या कर रहा है, सर्वाइव करता है। ठीक है, चलिए फिर लिखा है कि यहां पर कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ आर कास्ड बाय वायरस, कि वायरस से होने वाले कुछ बीमारियों के नाम यहां पर बताएं। कॉमन एलिमेंट का मतलब होता है बेटा सामान्य रोग, ठीक है, जो जनरली लोगों को हो जाते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, ठीक है सॉरी, ये सब जो होते हैं वो वायरस से होते हैं। जैसे लिखा है कि कॉमन एलिमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू एंड मोस्ट कफ आर कास्ड बाय वायरस। सीरियस डिसीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स को खसरा कहा जाता है, तो ये भी वायरस के कारण ही हो रहे हैं। एंड नाउ डिसीज लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया आर कास्ड बाय प्रोटोजोआस, की जो डायसेंट्रीज हैं, मलेरियास हैं, ठीक है, तो ये किससे हो रहा है, ये प्रोटोजोआ की वजह से हो रहे हैं। एंड नाउ वेयर्स टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, टीबी आर बैक्टीरियल डिसीज। यहां पर 2 बीमारियों के और नाम बताए हैं, ठीक है, टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी कहते हैं। टीबी आपने देखा होगा, ठीक है, सुना होगा टीबी के बारे में कि लोगों को जब ज्यादा खांसी आती है बोलते हैं कि ज्यादा दिन तक खांसी आए तो आप उसका इलाज कराइए, क्योंकि टीबी के लक्षण हो सकते हैं। टीबी नहीं बोल रहा हूं मैं, टीबी बोल रहा हूं, ठीक है, टीबी, ये ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस या टीबी। यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6 एंड 7, कि आपने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में क्लास 6 और 7 में डिस्कस किया हुआ है। एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं। ठीक है, अब तक हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा, ठीक है, अब हमको ये जानना है कि बेसिकली ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं। बुक पर देखेंगे पेज नंबर 19 पर,
ठीक है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव में क्या लिखा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ। बेसिकली हम देखें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेलुलर होते हैं, यानी सिंगल सेल यानी एक कोषीय होते हैं, ठीक है, जैसे इन्होंने बोला कि बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, ठीक है। और मल्टी सेलुलर, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर भी होते हैं, यानी बहुकोषीय होते हैं, जैसे यहां लिखा है कि सच एज मैनी एल्गी एंड फंजाई, जहां पर उन्होंने एल्गी और फंजाई का एग्जांपल लिया हुआ है। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट रनिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मार्सी लैंड, कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हर तरह के क्लाइमेट पर सर्वाइव कर जाते हैं, चाहे तो कोल्ड का सीजन हो, चाहे वो गर्मी का सीजन हो, ठीक है, हॉट वेदर हो, डेजर्ट हो, मार्सी लैंड हो, डेजर्ट यानी रेगिस्तान, मार्सी लैंड यानी दलदली जमीन, यानी हर जगह ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स की बॉडी के इनसाइड पे भी ग्रो करते हैं, साथ में ह्यूमंस की बॉडी के इनसाइड पर भी ग्रो कर जाते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है। यहां पर बोला कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बोला कि वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी ग्रो कर जाते हैं जो कि फ्रीली रहते हैं, ठीक है। तो कुछ जो जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, तो जिनके ऊपर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो होस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। जैसे वी आर द सोर्स ऑफ होस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉरी कि हम भी जो हैं वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए सोर्स का काम करते हैं, होस्ट का काम करते हैं, कि हमारे बॉडी के इनसाइड में भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। नाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारे बारे में क्या इन्होंने बोला है, देखिए लिखा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ, कि हमारी लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर्स सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिसीज, कि बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है, बहुत सारे फायदे होते हैं हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। वहीं पर हम यदि देखें तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं और बहुत सारी डिसीज के कारण बनते हैं। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल, हम उनके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी मित्र ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर का नाम ही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। फ्रेंड का मतलब मित्र एंड फो का मतलब शत्रु, कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फ्रेंड और फो दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखिए क्या लिखा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक, कि डिफरेंट पर्पस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है, जैसे ब्रेड बनाने में, कर्ड बनाने में, केक बनाने में। बिना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ये चीजें नहीं बनती हैं, ठीक है। लिखा है यहां पर कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एज, कि काफी समय पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज अल्कोहल बनाने में भी किया जाता था। एंड नाउ दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल द ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट का मतलब जैविक खाद, आप जैविक वेस्ट आप बोल सकते हो, जो कि जीवित चीजों का वेस्ट है। जैसे इन्होंने बोला वेजिटेबल पील्स यानी सब्जियों के छिलके, रिमेन्स ऑफ एनिमल यानी जानवरों के अवशेष, एंड फेसेस यानी जो हमारा मल होता है, ठीक है। इनको बोला कि आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के द्वारा ब्रोकन डाउन होते हैं, अपघटन होते हैं और हमारे लिए यूजफुल बनते हैं। बेसिकली ये एनवायरनमेंट के क्लीनिंग में भी काम करते हैं, ठीक है। और लिखा है कि रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, कि आपको रिकॉल कराया है कि पहले भी हमने पढ़ा है कि बैक्टीरिया का यूज मेडिसिन बनाने में भी किया जाता था, ठीक है। जैसे यहां पर लिखा है कि इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनका यूज सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए भी किया जाता था, कि बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिक्सिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए, कि नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन होता है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है, जो कि क्रॉप्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक यहां पर क्लोज हुआ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड, कि हम अगले टॉपिक पे ये जानेंगे कि कर्ड और ब्रेड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे बनाया जाता है। थैंक यू सो मच।